नमस्कार, द बिहार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जीवन रक्षक दवाई आउट ऑफ मार्केट कैसे? एम्स दिल्ली के द्वारा जब रेमडेसिविर को देने के लिए मना किया गया तो फिर क्यों लाई जा रही है बिहार में रेमडेसिविर की इंजेक्शन? ऐसे कई सवाल आज की प्रेस वार्ता में जाप के मुखिया पप्पू यादव ने सरकार पर उठाए हैं। उन्होंने कहा, यह सब कुछ नहीं, बस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल रेमडेसिविर दवा का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए दवा कंपनी ने उन्हें अच्छी खासी रकम दी है जो अभी उनके खाते में है। इसके अलावा जब एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीआईएमएस ने रेमडेसिविर को मना कर दिया तो फिर उन्हें यह दवा क्यों उपलब्ध कराई गई? अब जब कर ही दी गई हो तो जहां हर रोज प्रदेश में कम से कम 4000 स्टॉक की जरूरत है, वहां सरकार द्वारा ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन क्यों दिया गया है? यानी जितनी जरूरत है उसके आधे से भी कम। पप्पू यादव ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि रेमडेसिविर की दवा की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जिसमें सरकार और विक्रेताओं तथा कंपनियों की मिलीभगत है। सरकार बिचौलियों के साथ खड़ी है। पप्पू यादव ने साफ लफ्जों में रेमडेसिविर कंपनियों के बारे में कहा कि कंपनी ने सरकार को अधिक चंदे की रकम दी, जिससे उनकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, साथ ही साथ सरकार का भी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि इन सारी बातों की जांच की जाए। आखिर कैसे दवाई आउट ऑफ मार्केट हो रही है? यह सरासर दवाओं की कालाबाजारी है, सिस्टम फेल है और कोरोना के नाम पर आम जनता को निजी नर्सिंग होम और अस्पताल लूट रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर उन्होंने कहा कि अभी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 80 से 90 हजार में मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों को छोड़ दे तो निजी अस्पताल दवाइयों के नाम पर जनता से अवैध वसूली कर रहे हैं। लोगों का जीवन इन सौदागरों के चंगुल में है और विडंबना यह है कि जब तक सांस है तब तक आस है। लोगों के पास जब तक पैसे हैं, जब तक वह अपनी जिंदगी को बचाने की जंग में हर रोज लड़ रहे हैं। बहरहाल यह सारे सवाल पप्पू यादव ने सरकार पर उठाए हैं, पर हकीकत तो यह है कि क्या एक आम जिंदगी जीने वाला इंसान इस महामारी से बच पाएगा, जहां दवाइयां, इंजेक्शन, यहां तक के ऑक्सीजन भी हीरे जवाहरातों के मॉल में बिक रहे हो। एक तरफ लोग महामारी से लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दवाइयों की कालाबाजारी से दम तोड़ रहे हैं। क्या ऐसे हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया? तो छतरी के 18 3 आदमी, यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट और एक जिले में 9000, 10,000, 12,000, 13,000 पॉजिटिव केस है एक जिले में। पटना को डेली 4,500 के लगभग रेमडेसिविर की जरूरत है प्रत्येक दिन, 4,000। अब सिविल सर्जन, ड्रग्स, इनका टेलीफोन नंबर आप नहीं दिए, किससे बात करेगा कौन? और जब आईजीएमएस में डायरेक्टर ने कह दिया यहां नहीं देने की जरूरत है तो 800 आप वहां क्यों दिए? एनएमसीएच को क्यों दिए? आईजीएमएस को क्यों दिए? पीएमसीएच को क्यों दिए? और बिहार के प्राइवेट नर्सिंग होम में आपके अस्पतालों से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, वो ब्लैक बाजारों पर वो रेमडेसिविर खरीद रहा है, वो बेच रहा है। और वहाँ के पेशेंट ब्लैक 30,000, 35,000, 40,000, कल 70,000 में रेमडेसिविर खरीदा गया है। तो ये
पटना वासियों को 60,000, 70,000, 90,000 में एक सिलेंडर, और आपको आश्चर्य होगा जो मुंह पर मास्क है वो 6,000, 8,000, और उसमें भी आश्चर्य होगा ऑक्सीजन भराने में कम से कम मत पूछिए। तो सरकार बताए कि डॉक्टर लिखती है 6, आप देते हैं 20। एम्स के डायरेक्टर दिल्ली कहती है इसकी जरूरत नहीं, टैक्साजोशन लिखिए, अन्य दवाई से करिए, और आप इसकी बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिचौलियों का काम, कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट, और सरकार ने पूरी कंपनी की पैसे अपने खाते में ले ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दोनों इशू पर मौन कि दवाई कहां गायब है, और इस वेंडर को अविलंब बैन किया जाए जो ब्लैक मार्केटिंग कर रही हर परिस्थितियों में, पूरी कालाबाजारी। कुछ लोग कंप्लीट 2 नंबर का दवाई। 5वीं चीज, हम महुआ गए थे, हम बिहटा गए थे, कहीं भी नर्स नहीं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वार्ड बॉय नहीं, डॉक्टर नहीं। हमारे सामने एक अस्पताल में 3 इंतकाल, 3 मिनट, एक ही अस्पताल। महुआ हाजीपुर का मॉडल अस्पताल, ऑक्सीजन नहीं लगाने के चलते पत्नी चिल्लाती रही, मेरे सामने में तीनों मर गए।